हमारे प्रिय विद्यार्थी, मैं हबीब आलम आपको जैन रोजगार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को ह्यूमन हार्ट से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मानव हृदय से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का जवाब आप कैसे आसानी से दे पाइएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छी जानकारी हम ग्रहण कर लें, जो 100% कंसेप्चुअल होना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी में लग जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए क्या कि कम से कम अच्छा से मानव हृदय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग ले लें, कंसेप्चुअल जानकारी ले लें। तो आइए हम शुरू करते हैं मानव हृदय के बारे में। यहाँ देखिए मानव हृदय का चित्र दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का जो हृदय है वह कहाँ अवस्थित है। तो जैसे कि आपने लोकेशन की बारे में बात करते हैं, तो मनुष्य का हृदय जो होता है, ये देखिए, ये पूरा हम लोग का छाती है। छाती है, इस छाती यानी चेस्ट के बीचे बीच हम लोग का हृदय। चेस्ट ये है, इसके बीचे बीच है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस चेस्ट के बीचे बीच जब हाथ डालिएगा ना, तो एक चौड़ी सी हड्डी दिखाई देती है। वह जो चौड़ी सी हड्डी जो फील करते हो, महसूस करते हो, उस चौड़ी सी हड्डी को हम लोग एस्ट्रेनम बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहेंगे? एस्ट्रेनम बोन। याद रखिएगा, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। ये चौड़ी हड्डी जो है, इसी का नाम है एस्ट्रेनम बोन, और इसी एस्ट्रेनम बोन के पीछे हमारा हृदय अवस्थित होता है। तो छाती के बीचे बीच दोनों फेफड़ा के मध्य हमारा हृदय अवस्थित होता है, जो एस्ट्रेनम बोन के पीछे होता है। तो लोकेशन की जब तक बात आएगी, तो लोकेशन में आप बता सकते हैं कि लोकेशन यानी कि स्थिति, लोकेशन यानी कि स्थिति। तो हमारा हृदय कहाँ लोकेटेड है, स्थित है? तो हमारा हृदय जो है वह छाती के बीचों बीच एस्ट्रेनम बोन के ठीक पीछे अवस्थित होता है। इसका अगर हम आकार की बात करें, यानी कि शेप की बात, तो सामान्यतः हमारा हृदय जो है वह बंद मुट्ठी की तरह कोनिकल शेप में, शंकु के आकार में, जो बाईं ओर थोड़ी सी झुकी हुई है। इसलिए लोग कहता है कि हमारा हृदय बाईं की ओर है, लेकिन हकीकत में हृदय छाती के बीचे बीच है। थोड़ा सा ये टिल्टेड है लेफ्ट साइड। तो नॉर्मल हृदय जिन लोगों के पास में है, उन लोगों का हृदय बाईं तरफ थोड़ा सा झुका होता है। ठीक है, तो ये बाईं तरफ झुका हुआ है। तो इसका शेप क्या है? बंद बंद मुट्ठी
के समान शंकु शंकु की तरह जो बाईं ओर जो बाईं ओर झुकी है, ये थोड़ी सी बाईं तरफ झुकी होती है। लेकिन कभी कभी देखा क्या गया है कि कुछ लोगों में हृदय दाईं तरफ झुकी होती है। ऐसी जिन लोगों में हृदय दाईं तरफ अगर झुकी हुई है तो उस हृदय वाले डिसऑर्डर को डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। जैसा कि आप देखेंगे, क्या यहां ध्यान दीजिए, यह दो हृदय हम दिखा रहे हैं। ये हृदय आप देखिएगा कि यह बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, ये नॉर्मल हृदय, या नॉर्मल हृदय। लेकिन इस बच्चा को देखिए, इसका हृदय थोड़ा सा दाईं तरफ टिल्टेड हो गया। इसका हृदय बाईं तरफ है, ये नॉर्मल हृदय। इसका हृदय दाईं तरफ हो गया है, इसको हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये रोग का नाम याद रखिएगा। यदि अगर परीक्षा में पूछ दिया कि जिस व्यक्ति का हृदय दाहिने तरफ अगर झुका हो, उस डिजॉर्डर को, उस रोग को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसका नाम है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि क्या डेस्ट्रोकार्डिया अगर किसी को रोग हो जाए तो उस व्यक्ति में कोई कठिनाई होगी कि नहीं होगी, या उनका लाइफ लंबे समय तक होगा या कम होगा, या वह व्यक्ति सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें दो तरह की बात आती है। एक तो बात ये आता है कि हमारे जो ये चेस्ट है, हृदय, ये जो छाती है, इस छाती के साइड में यहाँ भी हमारे पास में जो है वह लीवर है दाहिने तरफ। तो डेस्ट्रोकार्डिया का मतलब ये हुआ कि हृदय झुक जाना किधर, दाहिने तरफ, और लीवर जो है अगर बाईं तरफ आ जाए, तब उसको हम लोग 100% डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। लेकिन सामान्यतः 75% ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिसमें केवल हृदय ही घुमा हुआ है और बाकी ऑर्गन का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति का हृदय के साथ साथ लीवर यानी कि यकृत भी अगर चेंज कर जाता है तो वैसे व्यक्ति का सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन जिस व्यक्ति का केवल हृदय ही टिल्टेड हो गया है टुवार्ड्स द राइट साइड, दाहिने तरफ अगर थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है, झुक गया है, तो वैसे व्यक्ति में, उस व्यक्ति में पहला सांस लेने में कठिनाई, दूसरा ऑक्सीजन की अल्पता, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तीसरा क्या होगा कि
त्वचा पर नीले धब्बे आने लगेंगे। और चौथा, शरीर पीला होने लगता है। इतने लक्षण उसमें दिखेंगे। पहला लक्षण, सांस लेने में कठिनाई होगी, ऑक्सीजन की अल्पता आ जाएगी, त्वचा पर नीले धब्बे आने लगेंगे और शरीर का पीलापन होना शुरू हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस वो आदमी में आ जाएगा और उस आदमी का नॉर्मल लाइफ कठिनाइयों से गुजरने लगता है। इसलिए डिस्ट्रोकार्डिया में ये कठिनाई होती है। तो हमने अभी आपको बताया कि हृदय की स्थिति छाती के बीचों बीच, इसका आकार किसके तरह, तो बंद मुट्ठी की तरह, शंकु की तरह होता है, जो बाईं ओर झुका होता है। अगर दाईं ओर झुक गया तो उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब रही बात कि हृदय का वजन कितना है। हमारे हृदय का वजन, पुरुष में हृदय का वजन जो होता है वो 300 ग्राम होता है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम और महिला में हृदय का वजन 250 ग्राम। अब कहोगे कि क्यों हृदय महिला में कम वजन का और पुरुष में हृदय ज़्यादा वजन का? वह निर्भर करता है शरीर के वजन पर। सामान्यतः पुरुषों का जो नॉर्मल वेट होता है वह 70 केजी होता है और महिलाओं का लगभग 60 केजी। एक वयस्क महिला का वजन औसतन होना चाहिए 60 किलो और पुरुष का औसतन वजन होना चाहिए 70 किलो। अब हृदय का जो वजन होता है, अगर प्रतिशत वजन देखा जाए तो 0.4% ऑफ बॉडी वेट, लगभग ये होता है। अब 70 किलो का 4% अगर आप निकाल दे, 0.4% अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है 280 ग्राम, जो कि लगभग 300 ग्राम हो गया पुरुषों में। महिलाओं में अगर करके देखिएगा 0.4%, तो ये आ जाएगा लगभग 4 का 24, 240 ग्राम, जो कि लगभग 250 ग्राम आ जाता है। तो वजन की कहानी यहाँ हो गई। पुरुषों में हृदय का वजन 300 ग्राम और महिलाओं में हृदय का वजन 250 ग्राम। और ये वजन इसलिए ऐसा होता है कि इसका प्रतिशत देखा जाता है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 0.4% होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, यही एवरेज आएंगे। अब रही बात हमारे हृदय के में चेम्बर्स कितने हैं। तो हमारे हृदय में 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में कक्षा कहते हैं। अब आपके मन में बात आएगी कि यह 4 चेम्बर्स कौन कौन से हैं। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि हृदय का अगर हमारा ये हृदय है, इस हृदय के बीचे बीच एक लाइन है जो दाएं और बाएं साइड में बढ़ता है। हृदय के बीचे बीच एक लाइन खींची गई है,
जो हृदय को दाएं और बाएं साइड में बांटता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सेप्टम। इसको क्या कहेंगे? सेप्टम। और हृदय के जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑट्रियम, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। ऑट्रियम को हिंदी में कहा जाता है आलिंद, और वेंट्रिकल को हिंदी में कहा जाता है नीलय। नी से नीले, नी से नीचे, हृदय का जो निचला भाग है वह कहलाएगा वेंट्रिकल, और हृदय का ऊपर वाला जो भाग है वह कहलाएगा ऑट्रियम या आलिंद। अब आप जरा सा देख लीजिए कि हमारे हृदय में ये चार यही कक्षा है। पहला कक्षा का नाम ये हो गया राइट ऑरिकल या ऑट्रियम, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार गो हो गया। तो कक्षा पूछेगा तो कितना बताओगे? चार। अब एक और हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि हमारे हृदय में बल्ब की संख्या कितनी है, कपाट की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, बल्ब्स हमारे हृदय में चार है। पहला बल्ब का जो नाम है उसको ट्राइकुस्पिड बल्ब, दूसरा का नाम है बाई कुस्पेड बल्ब। इसका एक दूसरा और नाम है मिट्रल बल्ब। तीसरा है ऑटल बल्ब, और चौथा बल्ब का नाम है पल्मोनरी बल्ब। हृदय में कितने बल्ब? चार बल्ब। पहला बल्ब का नाम ट्राइकुस्पिड बल्ब, दूसरा का नाम बाइकुस्पिड बल्ब, बाइकुस्पिड को हम लोग मिट्रल बल्ब भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और तीसरा का नाम है ऑटल बल्ब, और चौथा का नाम है पल्मनरी बल्ब। आपको हम दिखा देते हैं ये बल्ब। देखिए, ये हमारे हृदय का डायग्राम है। ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, और ये जो दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और बल्ब देखिए कहां है, यहां एक बल्ब है।
इस बल्ब का नाम है ट्राइकुस्पिड बल्ब। ये ट्राइकुस्पिड बल्ब है। यहां एक बल्ब है। ये बल्ब किसको जोड़ रहा है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, दाया आलिंद और दाया नीलय को जोड़ने वाला जो बल्ब है उसी का नाम है ट्राइकुस्पिड। उसी तरह से बाया आलिंद और बाया नीलय यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला जो बल्ब है उसी का नाम है मिट्रल बल्ब या बाई कुस्पिड बल्ब। अब कहिए कि दो बल्ब और कहाँ हैं? यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑटल बल्ब है और ये पल्मोनरी बल्ब है। चार बल्ब हो गए। इस बल्ब का नाम पल्मोनरी बल्ब और इस बल्ब का नाम ऑटल बल्ब। ये हमारे पास में ये चार बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कक्षा आपको समझ में आ गई कि कक्षा कितने हो गए? तो चार कक्षा। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि मानव के हृदय में कक्षा यानी कि चेंबर, तो पहला चेंबर का नाम क्या बताइएगा? राइट ऑरिकल। दूसरा का नाम राइट वेंट्रिकल। तीसरा का नाम लेफ्ट ऑरिकल और चौथा का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको ऑट्रियम भी कह सकते हैं। यहां देख लीजिए लिखा हुआ है लेफ्ट ऑट्रियम। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट ऑट्रियम और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारे पास में ये सारे कक्षा के बारे में दिया गया है। यहाँ आपको और भी दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यहाँ कक्षा, ये हमारा बल्ब है, यहाँ बल्ब है, यहाँ बल्ब है और यहाँ बल्ब है। ये चार बल्ब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आज के क्लास में आपको हमने हृदय के कक्षा और बल्ब की जानकारी दिया। अब रही बात कि यह हमारा हृदय कैसे काम करता है, कैसे पंपिंग करता है, यह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाकर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझाएंगे, वह हृदय के पंपिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए, आपको स्पष्ट हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये एक बल्ब खुल रहा है, बंद हो रहा है, देखिए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ आपको इस तरह से आप देखिएगा का कि यहाँ पर ये बल्ब जो है सो खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो यहाँ पर ये बल्ब खुला, ब्लड आ रहा है। ये ब्लड जो आ रहा है ना, ये सुपेरियर वेना कावा से, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अशुद्ध ब्लड हमारे हृदय में आ रहे हैं। और आने के बाद अब ये सब चला जाएगा कहाँ? फेफड़ा में। और फेफड़ा के बाद में फिर इस साइड में आप देखेंगे क्या कि
ये जो लाल वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, वो लाल वाले पोर्शन में आपको दिखेगा कौन सा ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो ये देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा। इसका मतलब है कि हमारा हृदय दोनों तरह के ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस पर हम एक अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा हृदय कैसे कैसे पंप करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा हृदय ये पंप करना शुरू हो जाएगा, एक बार ओवरऑल आपको हम बता दें कि याद रखना है हमारा हृदय छाती के बीचों बीच में अवस्थित है, ये एकदम क्लियर है। और आपको ये बता दें कि हमारे हृदय में कितने चेंबर पाए गए, तो हमारे हृदय में 4 कक्षा पाया गया। 1 2, पहला कक्षा का नाम RA यानी कि राइट ऑट्रियम, ये हो गया लेफ्ट यानी कि लेफ्ट ऑट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको हमने बताया कि 4 बल्ब होते हैं, 1 2 3, ये 4 बल्ब। इस बल्ब का नाम है ट्राइकुस्पिड, इस बल्ब का नाम है बाइकुस्पिड, इस बल्ब का नाम है पल्मोनरी बल्ब और इस बल्ब का नाम है आपको ऑटल बल्ब। इस सब की चर्चा हमने आपको कर दी है, बाकी अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।